दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मेरा चैनल MSR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मौलाना साजिद रशीदी। हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले पर और इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शेखर पर। दोस्तों, कल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो बहुत गैर मामूली फैसला है। जो याचिकाएं जगह जगह हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की जो कोशिशें हो रही थी, उन पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कदगन लगाने की कोशिश की है। ये सरफिरे लोग, ये देश को बांटने वाले लोग, ये अंग्रेजों के साथ खड़े होने वाले लोग, ये देश को गुलाम बनाने वाले लोग, ये चाहते हैं कि हर मस्जिद की खुदाई हो, उसमें मंदिर देखा जाए। हालांकि इन अकल के अंधों को यह पता नहीं है कि बहुत जमाने पहले जिस तरह से हिंदुओं ने बुद्धिस्टों का नरसंहार किया था, 30 लाख बुद्धिस्टों को खदेड़ दिया था यहां से और उनके बुद्ध मठों को तोड़ दिया था, वो सब भी यहीं दफन है। उनके बुद्ध मठ तोड़कर उनके ऊपर मंदिर बना दिए गए थे। अभी नया ताजा मामला आपको याद होगा कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 गुफाएं मिली हैं बुद्ध विहार की, और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब सर्वे किया तो खुदाई में ये चीज पाई गई। ये ऑथेंटिक बात है। इसलिए जहां भी जो खुदाई होगी वो यकीनी तौर पर बुद्ध मठ निकलेंगे। और मैं समझता हूं कि ये इनके लिए ताजियाना है, एक करारा तमाचा है इनकी सोच पर और इनकी उस गंदी सोच पर कहिए जो अंग्रेजों ने एक हिस्ट्री लिख दी है गलत तरीके से हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए। उसी सोच पर यह करारा तमाचा सोमनाथ मंदिर में ASI के सर्वे का है। इनको नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद पर फैसला दिया था तो इनके झूठ का पर्दाफाश किया था और कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी, ऐसा हमें कोई अवशेष नहीं मिला। उस पर भी ये लोग चुप नहीं रहे। और ये जो विष्णु शंकर जैन है, इसने ऐसा आतंक मचाया, ऐसा आतंक मचाया, क्योंकि बेचारा 2014 से पहले इसकी कोई हैसियत नहीं थी। कोई नहीं जानता था इसको कि ये वकील भी है। इसके मैं कई बार टीवी चैनलों पर इसको बोल चुका हूं कि 2014 से पहले आपके पास कितने केसेस थे, वो जरा डायरी मुझे दिखा दो। तो ये आज तक नहीं दिखा पाया। इसके पास सिर्फ यही केसेस है और ये जैन होकर मंदिरों की वकालत कर रहा है, जबकि जैन धर्म के अंदर मूर्ति पूजा है ही नहीं। तो जैनी आदमी अगर मंदिरों की वकालत कर रहा है और मूर्ति पूजा की वकालत कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पैसा है इसकी नजर में, और ये हिंदू मुसलमान में कहीं ना कहीं नफरत फैलाना चाहता है। इसलिए दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन ऐसे लोगों के लिए करारा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कल के अपने फैसले में कि जब तक हम इस मामले को सुन रहे हैं, एक तो नया कोई मामला दर्ज नहीं होगा और जितने मामले चल रहे हैं उन पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तमाम सर्वे याचिकाओं पर रोक लगा दी गई। तमाम लोगों को कह दिया गया कि अब कोई सर्वे किसी तरह का नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा कदम है और मैं समझता हूं ये देश हित के लिए है। ये देश हित के लिए है, हिंदू मुसलमान में जो नफरत फैली है उसको कम करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का एक और अच्छा फैसला, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर शेखर जो सिंह जो हैं, इन्होंने जो मुसलमानों के खिलाफ उल्टे सीधे बयान दिए हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में, इन्होंने कहा है कि यह देश बहुसंख्यक लोगों के कहने पर चलेगा, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस देश में लोकतंत्र है, जिस देश में संविधान का राज है, उस देश में बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक का मामला कहां चल सकता है कि भाई जो कहेगा वो चलेगा। उन्होंने कहा, उन्होंने मुसलमानों को कटमुल्ले कहा और ये कहा कि ये कटमुल्ले जो हैं देश के लिए खतरा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है और एक फैसला ये हुआ है कि उनको इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो आदमी उसको हटा दिया जाएगा। और ऐसे आदमी को हटना भी चाहिए। ऐसा आदमी बहुत घातक है जिसकी सोच इस तरह की हो, जनसंघी सोच वाला आदमी इस तरह अगर कहीं ऊंचे पद पर बैठा हुआ है तो वो देश को बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, ये आपका जो सब्र बाबरी मस्जिद को लेकर आपने किया,
तमाम मुसलमानों से मैं कहना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद फैसले के बाद जो मुसलमानों ने सब्र किया है, ये उस सब्र का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय आपके साथ खड़ा हुआ है और इस तरह के लोगों के ऊपर कदगन लगाने की बात कर रहा है। और चूंकि 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट जो है वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, वो कहता है कि कोई याचिका किसी भी मस्जिद पर नहीं डलेगी और जो याचिका डालेगा उसको 3 साल की सजा हो सकती है, 3 साल की सजा होनी चाहिए। इसलिए इंशाल्लाह अब आप देखिएगा कि सारे के सारे जेल की सलाखों में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।